हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान क्या है और इसके इतिहास को भी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइंस है क्या, यानी व्हाट इज साइंस। देखो, इसकी परिभाषा है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। हो सकता है बचपन में आपने अलग परिभाषा पढ़ी हो। एक और परिभाषा थी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये भी उसी प्रकार की परिभाषा है। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग किताबों में आपको विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी। यहाँ पर यह परिभाषा है, किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञात को ही हम विज्ञान कहते हैं। यानी ये विज्ञान की परिभाषा है, आप कोई सी भी परिभाषा याद रख सकते हो। अब सवाल ये आता है, विज्ञान है क्या। देखो, विज्ञान जो है, विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन इसमें शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होता है उसको समझो। वैज्ञानिक अध्ययन में, विज्ञान में जो शामिल है वो है वैज्ञानिक अध्ययन, उसके बाद अध्ययन से परिणाम, उसके बाद परिकल्पना है और इसके बाद निकलते हैं निष्कर्ष। इन सब को शामिल किया जाता है विज्ञान में। यानी वैज्ञानिक अध्ययन, उसके परिणाम, उसकी परिकल्पनाएं और वैज्ञानिक निष्कर्ष, इन सब से मिलकर बनता है विज्ञान। यह सब इसमें शामिल किया जाता है विज्ञान में। अब विज्ञान में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो इस प्रकार निकलते हैं। किसी के दिमाग में शुरुआत है, कोई आइडिया है, उसके बाद जो है उसका प्रयोग किया जाता है और अलग अलग बार प्रयोग करने से जो निष्कर्ष निकलता है, जो सिद्धांत बनता है, लास्ट में बनती है सिद्धांत, उसको विज्ञान में ऐड किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यह किस प्रकार हुई। देखो, विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द है सिंटिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार का शब्द है SCIENTIA है, सिंटिया, इस शब्द से हुई है। और सिंटिया का अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो विज्ञान का अर्थ भी हुआ ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को समझना। विज्ञान, ये लैटिन भाषा के शब्द है सिंटिया, इससे हुई है। अब विज्ञान की शाखाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, किन किन शाखाओं में हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। देखो, विज्ञान की बहुत अधिक शाखाएं हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का नाम बता रहे हैं। यहाँ पर आप समझो। सबसे पहले भौतिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण शाखा है विज्ञान की, रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम जरूर सुना होगा। ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। उसके साथ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो उसमें प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी, ये प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे विज्ञान की यह प्रमुख शाखाएं हैं। अब वैज्ञानिक क्रांति की बात करें तो वैज्ञानिक क्रांति में ज्ञान के विकास के लिए एक स्रोत के रूप में विज्ञान की स्थापना हुई थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी जो है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत है। और अगर हम भारत में देखें विज्ञान की शुरुआत, तो भारत में तो बहुत ही पहले से हो चुकी थी विज्ञान की शुरुआत। भारत में विज्ञान बहुत ही पुराना है, लेकिन ये अंग्रेजों के हिसाब से बताया गया है। विज्ञान की खोज जो है 19वीं शताब्दी में विलियम बघेल द्वारा अंग्रेजी शब्द वैज्ञानिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेजी शब्द किया गया था वैज्ञानिक, किसके द्वारा, विलियम बघेल के द्वारा। और सन 1883 में पहली बार वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अंत इस वीडियो का मुझे उम्मीद करता हूँ आपने सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पर आपको रेगुलर जनरल नॉलेज के वीडियोस मिल रहे हैं, तो बेल आइकन दबा लो और इस चैनल को सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप।